हेलो गाइस, अभी तक हमने देखा पाइथन के बेसिक थिंग्स। जिसे पाइथन चलाना नहीं आता उसने क्या क्या करना चाहिए। एनाकोंडा इंस्टॉल कैसा करना चाहिए, इफ लूप देखा, फॉर लूप देखा, लिस्ट देखा, टपल्स देखा, प्रिंट देखा, इनपुट फंक्शन देखा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियोस देखिए। आज पाइथन का इंपॉर्टेंस जानेंगे। नाउ पाइथन में हम मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ मैंने बताया पाइथन में सिर्फ 35 कीवर्ड्स हैं और उन 35 कीवर्ड्स पे पाइथन बना है। बट उसमें कुछ मॉड्यूल्स भी हैं। नाउ मॉड्यूल्स मतलब क्या और वो कैसे काम करते हैं। नाउ एक स्पेसिफिक काम के लिए पाइथन में कुछ स्पेसिफिक कोडिंग की जाती है और वो उस कोडिंग को हम मॉड्यूल बोलते हैं। वो एक स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक क्लास रहता है। हम आगे फंक्शंस और क्लास देखेंगे। बट कुछ मॉड्यूल्स बहुत स्ट्रांग है जो स्पीड पाइथन के बढ़ाते हैं और जो बहुत बड़े बड़े लाइक 100 TB मोर देन दैट का डेटा बहुत क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन। नाउ पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स है जो बहुत काम के हैं, जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब। नाउ हर एक मॉड्यूल का अपना अपना काम है, तो हम कुछ मॉड्यूल्स अगले 5 से 6 मिनट में देखेंगे जो कि हमें आगे मशीन लर्निंग में काम में आने वाले हैं। नाउ आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। चलो, सबसे पहला मॉड्यूल है पांडास। पांडास यूज होता है टेबुलर एनालिसिस के लिए। जो एक्सेल में जो भी काम करते हैं वो पूरा काम हम पांडास में कर सकते हैं। बट एक्सेल का सर्टन कंडीशंस है। एक्सेल 1.5 लाख रोज के बाद बहुत स्लो हो जाता है, रादर काम ही नहीं करता। 4 GB के 4 MB के ऊपर एक्सेल काम नहीं करता। दे आर ब्रिंगिंग अप विथ न्यू मॉडल्स, बट अभी के लिए उसके आगे क्या। सो जिनका एक्सेल पे डेटा स्लो हो जाता है, काम नहीं करता, दे कैन वर्क ऑन पांडास। ब्यूटीफुल, सिंपल सिंपल कोडिंग में जस्ट 4-5 आवर्स में आप पूरा पांडास सीख सकते हो जितना एक्सेल में आप यूज करते हो। नाउ पांडास के बाद नमपाई। नमपाई ये एरे फंक्शन 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के लिए बहुत काम में आता है। नाउ नमपाई में अगेन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बहुत सिंपल होते हैं डे टू डे कैलकुलेशंस के लिए। नमपाई बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है। थर्ड मॉड्यूल जो हम बहुत यूज करेंगे दैट इज मैटप्लॉटलिब। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ इसी के साथ सी बॉर्न करके हैं, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है। हम ये भी देखने वाले हैं। इसके साथ कुछ मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स हैं, जैसे एसके लर्न, जो शॉर्ट फॉर्म है स्काईकिट लर्न का। दिस इज अ मॉड्यूल डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मशीन लर्निंग। सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए ये बहुत यूज होता है। मशीन लर्निंग के सारे फीचर्स इस मॉड्यूल में हैं। उसी के साथ अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट मशीन लर्निंग में जाना है, न्यूरल नेटवर्क्स यूज करना है, सो हमारे पास
टेंसर फ्लो एंड केरास, ये दो मॉड्यूल है, अगेन गिवन बाय गूगल। एवरीथिंग इज ओपन सोर्स। ये मॉड्यूल यूज करके हम इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम लीनियर सिक्वेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, हम स्टॉक प्रेडिक्शन के लिए भी यही यूज करते हैं। सो इन मॉड्यूल से हमें हेल्प होती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बेटर सॉल्यूशन। नाउ ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत बहुत ज्यादा। यू कैन गूगल इट आउट, बट दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट। अब पांडास में ये सारे मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड नहीं रहते हैं। कुछ मॉड्यूल्स हैं जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और कुछ मॉड्यूल रहते हैं, लेकिन जब भी हम कोड राइट करेंगे तो हमें जो मॉड्यूल यूज करना है सिर्फ उतना ही मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारी मेमोरी सेव हो सके। अब अगर मुझे पांडास इंपोर्ट करना है तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट पांडास एज नाउ पीडी। नाउ इसे पीडी लिखना जरूरी नहीं है। आई कैन राइट पी, आई कैन राइट एनी नेम, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सभी लोग पांडास को पीडी ही लिखते हैं, सो हम भी पीडी लिखेंगे। सो बेसिकली दिस इज शॉर्ट फॉर्म। अब हर बार मैं पांडास ना लिखते हुए सिर्फ पीडी लिखते जाऊंगा। नाउ अगर आपके पास नाउ एनाकोंडा में पांडास प्री इंस्टॉल रहता है, लेकिन देर आर सम मॉडल्स जो पहले प्री इंस्टॉल नहीं रहते, जैसे इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज वाईएफ। नाउ वाई फाइनेंस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर याहू फाइनेंस। ये याहू फाइनेंस की एपीआई है जहां से हम याहू फाइनेंस से कोई भी स्टॉक का डेटा डायरेक्टली एनाकोंडा में पाइथन में इंपोर्ट कर सकते हैं। ना अगर आप ये रन करोगे इंपोर्ट याहू फाइनेंस एज वाईएफ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको वो एरर देगा सेइंग दैट याहू फाइनेंस इज नॉट इंस्टॉल्ड और वी डोंट नो व्हाट याहू फाइनेंस वाई फाइनेंस इज। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस, ये रन करना पड़ेगा। नाउ पिप की जगह कोंडा भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही बार जब आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बट एज मैंने पहले ही बता दिया, एनाकोंडा में पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, स्केलन, ये सारे कुछ पहले से ही इंपोर्ट होके हैं। सो पिप इंस्टॉल उसको करना नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे कोड के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है जो जो चाहिए वो। नाउ आप आपके एनाकोंडा में ट्राई करो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy as np, import matplotlib as plot. You can write anything, but import sklearn as sk, and that's how you can import and use them. अब इनका यूज कैसा करना है वो तो आगे है, आज हम सिर्फ इंपोर्ट कैसा करना है ये देख रहे हैं। और इसमें से कुछ भी अगर इंपोर्ट नहीं रहा तो यू नीड टू इंपोर्ट इट। अगर आपके पास नहीं है तो यू नीड टू इंस्टॉल इट। और इंस्टॉल कैसे करना है, पिप इंस्टॉल और उसका नाम दे, दैट्स हाउ यू कैन इंस्टॉल। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो you can always put it in comment and I will help you. If you have any doubt, please ask me. I would be delighted to help you. I hope you enjoyed the session. Please subscribe to my channel for much more videos. Thank you.